हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अपना अध्याय 10 नीति नवनीतम इसको अच्छे से पढ़ा और इसका हिंदी अर्थ आशा करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा। आज आप सबसे पहले ये शब्दार्थ नोटबुक में लिखें, हिंदी अर्थ, और हिंदी अर्थ के बाद में क्या लिखना है, शब्दार्थ। ठीक है, इनको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। आपके पास बुक है, बुक से कर लेना आराम से, और अगर बुक नहीं है तो यहाँ से देख के आप कर सकते हो। वीडियो रोक के आराम से इनको लिख लेना। अब बात करते हैं हम प्रश्न उत्तरों की। देखो, पहला प्रश्न, एक पद में उत्तर देना है। नराणाम संभवे कौ कलेशम सहेते। मनुष्य के उत्पत्ति के समय कौन कष्ट को सहन करते हैं? तो माता और पिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता पितरौ। ठीक है। दूसरा देखो, कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? कैसा जल पीना चाहिए? जल से शौच या जल से कपड़े से शौच या कपड़े से छानकर, तो वस्त्र पूतम। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मनुस्मृति से है ना, ये मनुस्मृति। ठीक है, तो मनुस्मृति से पंचमी विभक्ति करेंगे तो मनुस्मृते है, मनुस्मृते है, लिख लो। आगे देखो, कीदृशीम वाचम वदेत। किस प्रकार की वाणी हमें बोलनी चाहिए? तो सत्यपूतम, सत्य से पवित्र। दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? परवशम, दूसरों के अधीन रहना क्या है? दुख है। परवशम इसका आंसर हो जाएगा। आत्म वशम किम भवति। अपने अधीन रहने से क्या होता है? सर्वम सर्व सुखम, हर सुख, सभी सुख प्राप्त होते हैं, सदैव सुखी रहता है व्यक्ति। कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसे कार्य करने चाहिए? मनस्पुतम, मन से पवित्र। मनस्पुतम का अर्थ क्या होता है? मन से पवित्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे ये जो सारे आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। हो गया? आगे देखो, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पाठे अस्मेन सुख दुखयो है किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण है? इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है? सुख क्या है, दुख क्या है? तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, ये देखो। पाठानुसारम परवशम सर्वम सर्व दुखम आत्मवशम च सर्व सुखम इति सुख दुखयो है च लक्षणम। तो ये क का आंसर आप लिख लो। ठीक है, और इसका अर्थ होता है पाठ के अनुसार दूसरों के अधीन रहने में सारे दुख होते हैं और अपने अधीन रहने में सभी सुख हैं। यही सुख और दुख का लक्षण है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वीडियो रोक के भी लिख सकते हो। दूसरा देखो, वर्ष 27 है,
अपि कस्य निष्कृति है कर्तुम न शक्या। अर्थात 100 वर्ष में भी किसका उपकार नहीं किया, बदला नहीं चुकाया जा सकता। 100 वर्षों में किसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, नृणाम संभवे माता पितरौ यम कलशम सहते तस्य निष्कृति है वर्ष सतय अपि कर्तुम न शक्या। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है मनुष्यों की उत्पत्ति में माता और पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। ठीक है, गए त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। देखो, गए का जो प्रश्न है इसमें ये कहा गया है तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं। इस वाक्य में तीन कौन हैं, किन तीन के संतुष्ट होने पर, ये पूछा गया है। तो वो तीन कौन हैं, तो इसका आंसर ये लिखो, वाक्य त्रय है माता पिता आचार्य च सन्ति। वाक्य में तीन माता पिता और गुरु हैं। ओके, अब मैं एक बार पुनः है आपको, देखो, कै का, खे का और गै का अगर किसी का रह गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तीनों दिख रहे हैं इसमें, कै खे और गै, ये तीनों आंसर पुनः देख लें आप एक बार, बड़े आंसर हैं। क्वालिटी बढ़ा के ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो ऊपर से। अब देखो आगे, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्य, हमारे द्वारा कैसा कर्म करना, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया है कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, यत् कर्म कुरुतो अंतरात्मा है परितोषो स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। ठीक है, अर्थात जिस कर्म को करने से अंतरात्मा को प्रसन्नता होती है वही कर्म हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को प्रसन्नता होती है वही कार्य हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। लिख लिया, यत् कर्म कुरुतो अंतर आत्मनः परितोषो स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। ओके, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। तो लिखो, अभिवादनशील से आयु है विद्या यश है बलम च चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील के आयु विद्या यश और बल चारों बढ़ते हैं। अभिवादनशील से आयु विद्या यश है बलम च चत्वारि वर्धन्ते। ठीक है, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए, हमेशा किनको प्रिय रखना चाहिए बताओ।
तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता और गुरु। सर्वदा माता पिता आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्। ठीक है। और ये जो 3 हैं, गए तक तो हो गया था, स्क्रीनशॉट इन तीनों का भी ले लो, घ, ये और चे। हो गया। अब आगे हम चलते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माण करना है। विरुद्धोपसे विनय आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। विरुद्धोपसे विनय है अर्थात जो बुजुर्गों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या यश और बल की वृद्धि, बल में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कश्य। इसकी जगह क्या आ जाएगा? कश्य। बाकी वाक्य ऐसा कैसा, और आगे क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। मनुष्य है सत्य पोताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा काम। सत्य पोताम के स्थान पे क्या आ जाएगा? काम। त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्यते। तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप पूर्ण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो तपः के स्थान पे क्या आ जाएगा? किम। तीनों के प्रसन्न होने पर क्या पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, लिख लो तीनों जल्दी से। हो गया। घ, माता पित्रो नराणाम संभवे अकथनीयम कलशम सहते। माता पिता मनुष्य के उत्पन्न होते समय अत्यधिक कष्ट को सहन करते हैं। तो माता पितरों कौ, माता पितरों के स्थान पर क्या आ जाएगा? कौ। तयो है नित्यम प्रियम कुर्यात। उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो कयो है। तयो के स्थान पे क्या आ जाएगा? कयो है। ठीक है। अब देखो, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में इनका वाक्य बनाने हैं। एक बार इसको छोड़ो, आगे वाला कर लो एक बार। मैं भी बनाता हूँ ये वाक्य। एक बार 4 नंबर का छोड़ो, 5 का देखो पहले। इसमें नेव, ठीक है, और आम। जो वाक्य सही है वहाँ पे तो लिखना है आम, और जो गलत है वहाँ पे नेव, नय धन एव नहीं। ठीक है। अभिवादनशील से किम अपि न वर्धन्ते। अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है। क्या ये बात सही है? गलत है। अभिवादनशील के तो आयुर्विद्या यश और बल चारों बढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा? नेव। माता पितरौ निर्णाम संभवे कष्टम सहते। माता और पिता मनुष्य के उत्पत्ति के समय कष्ट को सहन करते हैं। बात सही है। आम। आत्म वशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने अधीन रहने पर सभी दुख होते हैं, नहीं होते हैं। दूसरों के अधीन रहने पर व्यक्ति दुखी होता है। नेव, नेव हो जाएगा। येन पितरो आचार्य है, येन पितरो आचार्य है च संतुष्टा है तस्य सर्वम तपः समाप्यते। जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य को प्रसन्न किया जाता है, ठीक है, उसके सभी तप पूर्ण हो जाते हैं। सही बात है। आम। मनुष्य सदैव मन है पूतम समाचरेत। मनुष्य हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? आम। हाँ, सही बात है। मन से पवित्र ही करना चाहिए। मनुष्य है सदैव तदेव कर्म कुर्याद यत अंतरात्मा तुष्यते।
मनुष्य को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। सही बात है, आम। ठीक है, अब ये खालिस्तान बनने हैं। 1 मिनट। ओहो, तो देखो इनको आप ये टिक लगा लो जल्दी से। कै में क्या आ जाएगा? वर्ष, सतई, रपी। ठीक है। ख में क्या आएगा? चतवारी। ग में क्या आएगा? तपह। घ में क्या आएगा? समासेन। अडय में क्या आएगा? पादम। च में क्या आएगा? प्रियम, पहले वाला। ओके, ये टिक लगा लो जल्दी से, बाद में भर लेना। हो गया? या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। पहले में आएगा नित्यम। ठीक है, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। दूसरे में आ जाएगा यादृशम, जैसे कार्य करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। ठीक है। ग में आ जाएगा अपि। घ में आएगा एव। और अडय में आएगा यथा, जैसा राजा वैसी प्रजा। और इसमें आ जाएगा तावत। जब तक सफलता नहीं होती है तब तक परिश्रम करो। ये बदलिए। ठीक है। अब मैं आपको इनको जल्दी सी वो जो बच गए थे ना हिंदी अर्थ वाले, वो बता देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इनको लिख लो आप। वाक्य प्रयोग क्वेश्चन नंबर 4। देखो विद्या, विद्या का वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो विद्या विनयम ददाति, ये लिख लो। विद्या विनयम ददाति। ठीक है, लिखो विद्या विनयम ददाति। हो गया? दूसरा है तप है, तो यहाँ पे लिख लो प्राणायाम है। परम तप है अस्ति। प्राणायाम है, परम तप है अस्ति। हो गया? वीडियो रोक के लिख लेना भैया आप, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसी। समाचरित, समाचरित का बनाओ मन है पूतम समाचरेत। मन है पूतम समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ठीक है, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। मन है पूतम समाचरेत। ठीक है, वीडियो रोक के लिखो। परितोष है, परितोषक बनाओ परितोष है एवं परम धनम वर्तते। ठीक है, परितोष एवं परम धनम वर्तते, संतुष्टि ही श्रेष्ठ धन होता है। परितोष है एवं परम धनम वर्तते, लिख लो। लास्ट नित्यम लिखो। नित्यम वृद्धानाम सेवाम कुर्यात।
ठीक है, तय को हलंत कर देना भाई, ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूँ मैं, कुरियात आएगा ये तय हलंत आएगा कुरियात। हमेशा बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू।